पापा, डू यू रिमेम्बर रोहित? रोहित? कौन रोहित? अरे पापा, वो जो टूटी हुई साइकिल पे अपने घर आया करता था। हाँ, याद आया। क्यों, क्या हुआ उसे? हुआ कुछ नहीं पापा, वो ना इंजीनियरिंग करने के बाद अमेरिका चला गया था एंड ही इज डूइंग वंडरफुली वेल। गुड फॉर हिम। लास्ट ईयर उसने ऑडी खरीदी और इस साल लैम्बोर्गिनी। आई रियली एनवी हिम पापा। खाना खा। मैं बताऊंगा बेटा तुझे। बेटा, तुम्हारी फ्लाइट कब है? कल 5 बजे की है पापा। हम लोग 2 बजे निकल जाएंगे। पापा, आपने मेरी डॉल तो रख ली ना? हाँ बेटा, रख ली। आप क्यों इतनी चिंता कर रही हो? अरे पापा, मैं चिंता इसलिए कर रही हूँ, आपने ही तो मम्मी से कहा था ना, क्या पता नहीं आप पे कब आना हो। गरम गरम रोटी तैयार है। अरे पापा जी, आप ठंडी रोटी क्यों खा रहे हैं? लाइए, मैं इसे खा लूँ। नहीं, लीजिए, आप गर्मा गर्म रोटी खाइए। अरे बेटा, ठंडी रहने दे। अब तो आदत डालनी पड़ेगी ना। जितनी जल्दी आदत पड़ जाए उतना ही अच्छा है। ला, ठंडी भी दे दे। आप नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं पापा जी? मैंने मेड को सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। वो आपको हर रोज गर्मा गर्म खाना ही परोसेगी। बस रहने दो कितना, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं। जब भी कोई अच्छा काम होने वाला होता है ना, ये हमेशा इसी तरह मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके कभी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक बात बताऊं, जब मैं हायर स्टडीज के लिए यूएस पढ़ने जाना चाहता था ना, इन्होंने यही सब करके मुझे रोक लिया। मैं कॉलेज का टॉपर था, मगर यूएस ना जाने की वजह से मुझसे जूनियर्स, मुझसे कमजोर, जो उस समय अमेरिका चले गए, वो आज वहां टॉप शॉट है। और मैं एक छोटी सी इंडियन कंपनी में सीनियर मैनेजर। और आज 15 साल के बाद किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया है। ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी कंपनी ने मुझे मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जॉब ऑफर किया है। और ये फिर वही अपना घिसा पिटा हथकंडा अपना रहे हैं। मगर इस बार मैं रुकने वाला नहीं हूं पापा। अरे राज बेटा, खाना तो सुना। क्या कहा इसने? मैं इसे आगे नहीं बढ़ना देना चाहता। हाँ, मैं तुझे आगे नहीं बढ़ना देना चाहता, क्योंकि मैं तुझे अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूं। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं बेटा। किस चीज की कमी है इसे? क्या नहीं है? नौकर चाकर, इतना बड़ा घर। बेटी, क्या नहीं है इसके पास? क्या जरूरत है बाहर जाने की? क्या महत्वाकांक्षा ही सब कुछ होती है? बाप तो अकेला रह गया इस दुनिया में, उसे उसकी कोई फिक्र नहीं है। बेटी, एक बात बताओ, जब ये छोटा सा था ना, तो मुझे भी विदेश जाने का ऑफर आया था। इसकी मां भी यही चाहती थी, लेकिन मैं नहीं माना, क्योंकि मैं इसे अपनी नजर से ओझल नहीं करना चाहता था। पता नहीं क्यों जिंदा हूं मैं। गीतिका, वी आर गेटिंग लेट। जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हारा वेट कर रहा हूं। दादू, मेरा बच्चा, अभी भी मेरे को मार रही है तू? जा रही है ना? दादू मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। मेरे को पता है, मैं अपना ख्याल रखूंगा बड़ी दादी माँ। अरे अच्छा, चले पप्पी दो। ये किधर भी? अरे देख, तेरा बाप कितने हॉर्न बजा रहा है? पा पा पा, जल्दी उसको। पापा जी, हाय बाबू, चीते रहो। पापा जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। और कल रात को जो मैंने सब कुछ कहा है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ऐसी बातें नहीं करते, बाप बेटा है ना, ऐसे चलते रहता है। तो फिक्र मत कर,
और तुम जाके ख्याल रखना एंड कीप इन टच। देखो कितने हॉर्न बजा रहा है। जाओ जाओ, बहुत जल्दी में। हाँ? ख्याल रखिएगा। जाओ, जीती रहो। हैव अ गुड फ्लाइट। ओके, टेक केयर, कीप इन टच। बाय पापा जी। बाय बेटा। चला गया। जल्दी करो गीतिका, वी आर गेटिंग लेट। राज प्लीज एक बार पापा से तो मिल लो। अब मिलने का टाइम नहीं है गीतिका, इट्स ऑलरेडी 2:10। राज प्लीज, पता नहीं हम कब यहाँ वापस आएंगे। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। पापा! डॉक्टर साहब, पापा पिछले 1.5 घंटे से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। आपका नाम बताइए। राहुल सिंह। अच्छा, ये खुद बोल नहीं पा रहे हैं? नहीं सर। और पिछले 1.5 घंटे से बोल नहीं पा रहे हैं? हाथ पैर इनके हिल रहे हैं या नहीं हिल रहे हैं? नहीं सर, एक हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। अपना नाम बताइए। अपना नाम बताइए। पापा। अच्छा, ये हाथ ऊपर उठाइए। ये हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा, ये हाथ ऊपर उठाइए। ये हाथ ऊपर उठाइए। ये पैर ऊपर उठाइए। ये पैर ऊपर उठाइए। ये पैर ऊपर उठाइए। यस, वेरी गुड। आपको अच्छी तरह मालूम है इनको 1.5 घंटा ही हुआ है अभी हुए। हाँ जी, लगभग। देखिए, इनको ये पैरालिटिक अटैक है जिसको ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। और क्योंकि अभी 1.5 घंटा ही हुआ है तो ये विंडो पीरियड में है। विंडो पीरियड का मतलब ये होता है कि अगर इनमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं पाया गया है तो हम एक थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देते हैं, जो कि प्रथम 4.5 घंटे में दी जा सकती है। इनका हम CT स्कैन कराएंगे, देखेंगे उसमें कहीं ब्रेन हेमरेज तो नहीं है। अगर ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ, इस्केमिक स्ट्रोक हुआ यानी कि खून की नस बंद होने वाला स्ट्रोक, और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं हुआ तो हम इनको थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देंगे। इसके लिए इनको एडमिट करना पड़ेगा और अभी अर्जेंट CT स्कैन करना पड़ेगा। चलिए, इनको लेके चलिए। राहुल जी, हमने आपको थ्रोम्बोलिसिस दिया आपके क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए। आपके ब्रेन में जो क्लॉट है जिसकी वजह से आपको राइट साइड का पैरालिसिस है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से क्लॉट डिसॉल्व नहीं हुआ है, आपको अभी भी वीकनेस बाकी है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि उस क्लॉट को निकालने के लिए हम कैथेटर के थ्रू जाएंगे
और उस क्लॉट को एक डिवाइस से हम निकालेंगे। इसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो बचा हुआ क्लॉट है अगर वो निकल जाएगा तो आपको जो सर्कुलेशन चालू होने से आपके दिमाग में वापस से जो ब्रेन सेल्स जो इफेक्टेड हैं वो रिवाइव हो पाएंगे और आपकी जो है पावर के इम्प्रूवमेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। इनका सीटी स्कैन दिखाएं। क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? आपका नाम? मेरा नाम राहुल सिंह है जी। वेरी गुड। लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएं। बहुत अच्छे। अब राइट वाले हाथ को ऊपर उठाएं। वेरी गुड। अब इस सीधे वाले पैर को ऊपर उठाएं और ज़ोर से ऊपर उठाएं और ज़ोर से। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इस पैर को ऊपर उठाएं। वेरी गुड। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब एक बात पूछती है आपसे, ये मेरे को हुआ क्या था? मैं घर में था, एकदम मेरे को ऐसा लगा मेरी ज़बान कुछ ऊपर लग गई, कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी। पर ये मेरी दाएं तरफ की जो बॉडी थी ना, एकदम ऐसे लगे नम हो गई। मैं हाथ उठा रहा हूँ, उठ नहीं रहा, पैर आगे किया तो नहीं उठ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। राहुल जी, आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। आपने जैसे हार्ट अटैक का नाम सुना होगा, कॉमन चीज़ है, सभी जानते हैं। इसी तरह से इसको ब्रेन अटैक या ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। ब्रेन की कोई भी जो वेसल है जिसमें ब्लड जाता है, अगर वो ब्लॉक हो जाए, चोक हो जाए, तो ब्रेन का एक पर्टिकुलर हिस्सा जहाँ वो ब्लड सप्लाई करती है वो डेड होने लगता है और उसी से ऐसे सिम्टम्स आते हैं। आप बहुत लकी हैं कि आपके फैमिली मेम्बर्स ने पहचाना और आप विदिन 2 आवर्स हॉस्पिटल आ गए और आपको थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी और दूसरे ट्रीटमेंट के बाद में आप अब बिल्कुल ठीक हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि वक्त पे अगर ट्रीटमेंट सेंटर पे अगर आदमी पहुंच जाए, रोगी पहुंच जाए, तो उसके ठीक होने की संभावना बहुत प्रबल होती है। जिस तरह से अब दवाएं आपको बताएं वो आपको लेनी है फ्यूचर में भी, छुट्टी के बाद भी जी। और कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने हैं जो हम आपको बता देंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। हाथ ऊपर करें। वेरी गुड। राहुल जी, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये सब इसलिए संभव हो पाया कि आपको टाइमली हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ले जाया गया और टाइमली ट्रीटमेंट आपने रिसीव की। मेहरबानी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब थैंक यू। पापा, मैं अब आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा पापा। आप ठीक कहते थे पापा। जिस तरीके से आप चाहते थे कि मैं आपकी नज़रों के सामने रहूं, अब मैं आपको हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखूंगा पापा।